आप सभी को जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज एक खास विषय आपके लिए लेके आया हूं। आज के चर्चा का विषय है हरतालिका तीज व्रत, जिसको स्थानीय भाषा में तीजा भी कहते हैं, कहीं तीज भी कहते हैं। वैसे संपूर्ण नाम इसका हरितालिका व्रत ही है। यह हमेशा ही भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को आता है। इस बार यह 9 सितंबर 2021 को पड़ने वाला है। हरतालिका व्रत इस बार का बहुत ही खास रहने वाला है। आखिर आपको लगेगा खास क्यों? खास इसीलिए है क्योंकि हरतालिका व्रत के विषय में एक विशेष जानकारी जो यह दी जाती है कि हरतालिका व्रत के शुभारंभ के समय तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र भी था। ऐसा प्रमाण अपने शास्त्रों में भी है और व्रत कथा में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख है। इसीलिए इस बार भी तृतीया तिथि को यानी तीजा के दिन हस्त नक्षत्र भी पड़ रहा है। इसलिए इस बार का तीजा बहुत ही खास होने वाला है। और इस बार तो आपको किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना चाहिए। वैसे भी तीजा का व्रत एक बार आरंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। अब आपको विस्तार से बता दें, इस बार यह व्रत 9 सितंबर 2021 को दिन गुरुवार को पड़ने वाला है। अब इस व्रत के विषय में आपको ये बता दूं कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। इस व्रत को वैसे कोई भी महिला कर सकती है। सामान्यतः सुहागन स्त्रियां इसको बड़े ही हर्षोल्लास एवं यत्नपूर्वक करती हैं, जिसमें उनकी कामना अपने पति की दीर्घायु एवं परिवार में सुख शांति समृद्धि होता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, जिनका भाव यह होता है कि उनके वैवाहिक बाधाएं दूर हों और शिव पार्वती के आशीर्वाद से उनको मन चाहे वर की प्राप्ति हो। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि कुंवारी कन्याएं भगवान शंकर जैसा ही पति की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। अब ये बताते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाए। यह एक निर्जला व्रत है, जिसमें अन्न, जल या किसी प्रकार के फलाहार आदि का भक्षण पूर्णतः वर्जित माना गया है और इन चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत शुभारंभ के समय से लेकर 24 घंटे तक यानी गुरुवार के सुबह से लेकर और शुक्रवार के सूर्योदय होने के पूर्व तक आपको अन्न जल आदि का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। पूजन का आरंभ इस व्रत का हमेशा ही सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल होता है उस समय से होना उत्तम माना गया है और रात भर में 3 बार पूजन और आरती का विधान भी है। सामान्यतः इस व्रत को महिलाएं समूह में या ग्रुप में ही करती हैं और रात्रि जागरण के साथ ही भजन आदि का गायन भी करते हैं। साथ ही शिव चर्चा जैसी यानी भगवान शंकर और पार्वती के लीलाओं की चर्चा भी इस व्रत में रात्रि जागरण के समय अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि इस व्रत का प्रारंभ आप कैसे करें, यानी तीजा के दिन की आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और व्रत में पूजन का समय आदि क्या हो और कैसे करना चाहिए। इस व्रत के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रों के अनुसार कई जगह रेत यानी बालू, इसको सैंड बोलते हैं, इसका शिव पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाती है और यदि रेत से मूर्ति न बन सके तो मिट्टी में रेत मिलाकर भी मूर्ति बनाई जा सकती है। और आपको अपनी दिनचर्या का प्रारंभ सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले जागरण के साथ करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर फूल फल आदि
चाहे शाम को होने वाले पूजा के सामग्रियों का संग्रह विधिवत करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि जिस प्रकार शंकर जी के अभिषेक में सारे वस्तुओं का संग्रह आप करती हैं, वैसे ही जैसे बिलपत्र आदि, धतूर हो, भांग हो, इस प्रकार की जो शंकर जी को प्रिय हैं, क्योंकि पार्वती जी की प्रसन्नता तभी हो सकती है जब शंकर जी प्रसन्न हो। तो प्रातः नियमित दिनचर्या के साथ ही पूजन आदि सामग्रियों का आप आराम से संग्रह करें। इसके बाद मंडप आदि बनाकर सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए तब मंडप आच्छादन करके फूल पत्तियों से मंडप बनाएं और फिर शिव पार्वती जी की मिट्टी या रेत से निर्मित मूर्ति को स्थापित करके यथोपचार से पूजा अवश्य करें। इस पूजा में भोग लगाने का भी बड़ा ही महत्व है। इसमें रोट, पंजीरी, कुछ क्षेत्रों में गुजिया आदि मिष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता है। बिहार जैसे कुछ क्षेत्रों में चावल के आटे की बनाई गई पंजीरी का प्रयोग भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य भी भांति भांति के मिष्ठान बनाए जाते हैं और यह शिव पार्वती जी को चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा में श्रृंगार सामग्रियों को अर्पित करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। यानी जब आप पूजन करें तो पार्वती जी को श्रृंगार की समस्त सामग्रियां ध्यानपूर्वक अर्पित करें। इस व्रत का कारण ही सौभाग्य वृद्धि और पति की रक्षा है, इसीलिए श्रृंगार सामग्रियों का दान करना किसी हालत में नहीं भूलना चाहिए। यथोपचार से पूजा करने के बाद हरतालिका व्रत का कथा श्रवण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। फिर इसके बाद आरती आदि संपन्न करना चाहिए। रात के तीनों प्रहरों में कम से कम 3 बार आरती एवं पूजन आदि का विधान भी है। यदि आप इसका भी पालन करते हैं तो यह व्रत आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। अब एक बात का ध्यान रखें, इस व्रत में आपको क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि यह व्रत निर्जला व्रत है, इसीलिए इस व्रत में किसी भी प्रकार से पानी, चाय, फल आदि का भक्षण बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इनका ग्रहण करना एकदम से वर्जित है और ये किसी परिस्थितियों में ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह एक पूर्णतः निर्जला व्रत है जो लगभग 24 घंटे बिना अन्न जल के रहा जाता है। इतना नहीं, फलाहार भी नहीं लिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके कथा में भी इस बात का बड़ा विस्तार पूर्वक उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति यानी कोई महिला जो इस व्रत को कर रही है, यदि वह पानी का पान करती है यानी पानी पीती है तो उसका अगला जन्म अच्छा नहीं होगा। यदि फल आदि का भक्षण करती है तो अगला जन्म उसका बंदरी या फल खाने वाले पक्षियों के रूप में हो सकता है। ऐसे भांति भांति के उल्लेख दिए गए हैं ताकि आप किसी भी प्रकार से अन्न, जल, फल आदि का ग्रहण बिल्कुल नहीं करें। एक और बात का विशेष ध्यान रखें जो अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत यदि आपने एक बार प्रारंभ कर दिया तो संपूर्ण जीवन इसको छोड़ा नहीं जाता है, भले ही स्वास्थ्य जनित आपकी कितनी भी समस्याएं हों। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि आप किसी भी परिस्थिति में इस व्रत को नहीं कर सकती हैं तो अपने कुल पुरोहित के द्वारा इस व्रत को कराया जा सकता है, या बहुत ही खास परिस्थितियों में ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी है कि यदि आप बिना पानी के समय नहीं गुजार पा रहे हैं या लगता है उसके बिना जीवन को खतरा हो सकता है तो गाय के स्वरूप में बैठकर जलपान किया जा सकता है। इसको सामान्यतः बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही इस नियम का उपयोग कर सकते हैं आप। एक बात और ध्यान रखें, रात में आपको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए रात में 3 बार आरती और पूजन का विधान बताया गया ताकि आप सोए नहीं और रात्रि जागरण आप मन से कर पाएं। रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान शंकर जी की लीलाओं का चर्चा करना सर्वोत्तम माध्यम हो सकता है रात्रि जागरण के लिए। शिव पुराण आदि का पाठ भी आप कर सकती हैं या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ या श्रवण भी करके आप रात्रि जागरण को पूर्ण कर सकती हैं। अब अच्छे ध्यान से सुन लीजिए कि आपके
पूजा का मुहूर्त क्या होना चाहिए, यानी पूजा का समय कब से होना चाहिए। प्रथम पूजा जो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में प्रथम पूजा करना है, वो आपको कितने बजे करना चाहिए। इसका ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद से लेकर और रात के 9 बजे के पहले आपको अनिवार्य रूप से प्रथम पूजा कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में चौघड़िया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद के अन्य पूजा के लिए कोई बाध्यता नहीं है और आप अपने सुविधानुसार अन्य 2 पूजा और आरती कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपको पारण कब करना चाहिए। आपको पारण किसी भी परिस्थिति में शुक्रवार यानी गुरुवार को व्रत है और शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से पहले अवश्य पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में राहु काल का प्रारंभ हो जाएगा और यह व्रत के पारण के लिए उत्तम समय नहीं होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपना पारण 10 सितंबर 2021 यानी शुक्रवार को सूर्योदय के बाद और 10:30 बजे दिन में इसके पूर्व भी, यानी आपको 10:30 बजे AM यानी दिन में 10:30 बजे से पहले आपको व्रत का पारण किसी हालत में कर लेना है। अब एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस व्रत में जितनी पवित्रता के साथ इस व्रत का पालन करेंगे, चाहे भोग आदि को बनाने में जितनी पवित्रता रखेंगे और जितनी ही स्वच्छता के साथ इस पूजा का आप पालन करेंगे, उतना ही ज्यादा फल आपको मिलेगा। इस व्रत में अच्छे वस्त्रों का धारण, अच्छे श्रृंगार सामग्रियों का धारण ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह सुहागिनों का पूजा है या सौभाग्य वृद्धि के लिए ही किया जाता है। इसलिए अच्छे वस्त्र आभूषण आदि को धारण करके ही इस व्रत का पालन करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।